बढ़ती जा रही है आर्यन की मुश्किल। शाहरुख के बेटे को नहीं मिली बेल। अगली तारीख 20 तारीख दी गई है। 20 तारीख को जज साहब ने ऐसा कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा ऑर्डर वो तारीख को पास करेंगे। जेल में काटना होगा 6 दिन और 20 तारीख को कंफर्म ऑर्डर आ जाएगा या नहीं, इस पर भी पुष्टि नहीं है। 20 को राहत या मुश्किलों का दौर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक रुका हुआ फैसला शाहरुख खान के बेटे के केस में यही लग रहा है। आर्यन खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। ड्रग्स केस में फंसे आर्यन की जमानत को लेकर आज भी फैसला नहीं हो पाया। अदालत ने 20 अक्टूबर की तारीख दी है। अब देखने वाली बात होगी कि उन्हें 20 को बेल मिलती है या जेल में ही रहना होगा। इस बीच आर्यन को आज से जेल में आम कैदियों के सेल में रहना है। अभी तक वो क्वारंटीन सेल में थे। बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे को गिरफ्तार हुए 12 दिन हो गए। पहले एनसीबी की हिरासत में रहे, कई दिन से आर्थर रोड जेल में है। पेशी पर पेशी हो रही है, तारीख पर तारीख पड़ रही है, अदालत में दलीलों पर दलीलें दी जा रही है, लेकिन आर्यन की रिहाई की तारीख नहीं आ रही। अब कोर्ट ने एक बार फिर नई तारीख दी है, 20 अक्टूबर। अगली तारीख 20 तारीख दी गई है। 20 तारीख को जज साहब ने ऐसा कहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा ऑर्डर वो तारीख को पास करेंगे। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। 3 अक्टूबर को मुंबई की किला रोड कोर्ट ने 4 अक्टूबर तक की रिमांड में दिया। 4 अक्टूबर को कोर्ट में फिर आर्यन की पेशी हुई, जहां से 7 अक्टूबर तक उन्हें रिमांड में दिया गया। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने आर्यन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अगले दिन जमानत पर सुनवाई की बात कही। 8 अक्टूबर को आर्यन की जमानत ये कहते हुए खारिज कर दी कि इसका उनके पास अधिकार ही नहीं है। 11 अक्टूबर को आर्यन खान के वकील पूरी तैयारी के साथ स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट पहुंचे थे। शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी भी पहुंची थी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि जमानत हो जाएगी, लेकिन मिली तो एक और तारीख। 18 अक्टूबर का दिन बहस में ही बीत गया। उम्मीद थी कि 14 तारीख यानी आज आर्यन पर कुछ फैसला आएगा, लेकिन आज भी शाहरुख खान के बेटे की मुश्किलें कम नहीं हुई। कल भी ये आर्गुमेंट हुआ था, आज भी इस केस पे आर्गुमेंट हुआ, तो कई घंटों के आर्गुमेंट्स है। इसे नोट डाउन करने में और उस पर फैसला देने में थोड़ा वक्त कोर्ट को भी लगेगा और कोर्ट ने शायद 20 तारीख का आया है। 20 तारीख को कंफर्म ऑर्डर आ जाएगा या नहीं, इस पर भी पुष्टि नहीं है। इस बीच एनसीपी के नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने जांच एजेंसी पर आरोपों की किश्त जारी कर दी। दामाद समीर खान को लेकर एनसीबी पर जमकर निशाना साधा। पूरी तरह से जो धाराएं लगती नहीं है उस केस में, हमारे जमानत जब दामाद की नहीं सभी मामलों में वो धाराएं लगाई गई। लोगों को ज्यादा दिन कैसे जेल में रखा जाए ये प्रयास किया गया। जो गांजा नहीं है उसे गांजा बताया गया। 6 महीना जिस दिन पूरा हो रहा था उस दिन जब चार्जशीट फाइल हुई तो 6 तारीख के दिन रिपोर्ट आई। हमें लगता है रिपोर्ट भी जानबूझ के डिले किया गया। इस तरह के भी सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारी जानकारी मेरे पास जो एक काला अध्याय है किसी अधिकारी का, उसकी जानकारी मेरे पास है। उससे डर लग रहा है कि काला अध्याय जो है वो कहीं मैं खोल ना दूं, मेरा मुंह बंद हो जाए। इसलिए इस तरह के छींटे मेरे पर मारे गए कि इसकी बात पे लोग विश्वास न करें। सच्चाई सामने आ गई। आज नहीं कल जो सारा काला अध्याय लोगों का काला अध्याय कौन अधिकारी है खोले। एनसीबी से जुड़े अधिकारी है, समीर वानखेड़े है। नहीं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन कोई अधिकारी एनसीबी के हैं जिनका अध्याय, जिनका बैकग्राउंड बहुत ही अलग तरीके का है। बहुत सारी जिंदगी में भी फर्जीवाड़े हैं जो हम खोलेंगे। नवाब मलिक एनसीबी पर लगातार हमला कर रहे हैं। उनके वार के बाद बीजेपी ने भी पलटवार किया है, यानी ड्रग्स के मामले को सियासी रंग देने की भी कोशिश हो रही है। विद्या और सौरभ अख्तानिया के साथ कमलेश सुतार, आज तक ब्यूरो। हमारे साथ राम कदम जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो विधायक भी हैं। हमारे साथ मोहित कंबोज, नेता बीजेपी के, जुड़ रहे हैं। शोएब चौधरी, डायरेक्टर प्रोड्यूसर। शोएब चौधरी मुंबई में फिल्में बनाते हैं, क्या उनकी सोच इस पर रहेगी? क्या जानबूझकर कुछ लोगों को बॉलीवुड में टारगेट किया जा रहा है, जैसा एनसीपी का आरोप है? नितिन वार्ने हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शहजाद खान
हमारे साथ एक्टर जुड़ रहे हैं। विद्या चौहान हमारे साथ प्रवक्ता एनसीपी की इस विषय पर जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं शोएब जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, और वो इसलिए क्योंकि शहजाद साहब ये पता चले कि क्या कुछ हो रहा है। तो शोएब चौधरी जी, मैं आपके साथ शुरुआत करती हुई, एनसीबी जांच कर रही है। अब जिस शिप पर जो भी है परिस्थितियां जो बनी जिसके तहत उन्होंने ये गिरफ्तारी की है, अब बेल कोर्ट से मिलनी है और एनसीबी अपने केस मजबूती से रख पा रही है। बड़े से बड़े वकील शाहरुख खान ने खड़े कर दिए हैं ना, लेकिन अब नहीं मान रहा, कोर्ट तो नहीं मान रहा। इस पर क्या कहिएगा शोएब जी? देखिए, फैसला तो कोर्ट से ही आना है और हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम कोर्ट के किसी फैसले पर अपनी कोई टिप्पणी कर सकें। लेकिन मैं आप ही के चैनल पर अंजना जी थोड़ी देर पहले देख रहा था, जिस तरह के आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एनसीबी के वकील, मुझे लगता है कोई फिल्मी वकील है, आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, कोई फिल्मी वकील है जिस तरह के आर्ग्यूमेंट वो पेश कर रहे हैं। हर तरह की एक फिल्मी डायलॉग वहां पे पेश किया गया, सबूत के अलावा हर वो एक भावनात्मक डायलॉग वहां पे इस्तेमाल किया जा रहा है। महात्मा गांधी और नौजवान पीढ़ी, इन सब चीजों पर फैसला अदालत नहीं करने वाली है। अदालत जो फैसला करेगी, जो आपके पास सबूत है उस पर करेगी। कल ये बात साबित हो गई, उन्होंने खुद कहा कि बाहर से बाहर ही, उसको अंदर ही भी नहीं जाने दिया, बाहर से ही लेके उसको अरेस्ट कर लिया गया। सतीश मान शिंदे ये कहते हैं शोएब जी कि शाहरुख खान के बेटे के पास तो इतना पैसा है कि वो पूरी शिप ही खरीद ले, ये फिल्मी नहीं है? नहीं, मैं तो आपसे यही कहा, कानून के अलावा अपने बचाव में उनको तो पूरा हक है इस तरह के स्टेटमेंट देने का। लेकिन प्रोसिक्यूशन के वकील को ये कोई अधिकार नहीं कि वो आप भावनाओं के आधार पर कोई इल्जाम लगाए जाए। अगर कानून के चलते आपके पास कोई सबूत है तो आप प्रेजेंट कीजिए। उस लड़के के कानून का ओनर सिर्फ प्रोसिक्यूशन पर है। एनसीबी के पास आप ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कानून को, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका इंटरप्रिटेशन। देखिए, कानून का इंटरप्रेट करता हूं क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में यह कहा गया, ठीक है, कि वहां पर जाकर फिल्मी अंदाज में ना बोला जाए, लेकिन जो अक्यूज है वो बोल सकता है, ये कह रहे हैं आप। राम कदम जी जुड़े क्या हमारे साथ? नहीं, राम कदम जी, दो चीजें और मैं अपनी बोल सकता हूं। एनसीपी की मैं लौट रही हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। राम कदम जी, सभी का आरोप यह है, और एनसीपी के भी नेता शोएब मलिक को आपने सुना, सबका कहना है कि बीजेपी चला रही है ये ब्यूरो। देखिए अंजना जी, विगत लगभग 10-12 दिनों से सारा देश ये महाराष्ट्र के 3 दलों के सरकार का, उनके नेताओं का, उनके मंत्रियों का तमाशा देख रही है। एक और देश चाहता है कि हमारे देश का ड्रग नेक्सस पूरी तरह से समाप्त हो, निस्तेनाबूद हो, और उसके लिए साहस के साथ एनसीपी के अफसर अपना काम कर रहे हैं। अब उनका न केवल मनोबल गिराने का बल्कि उन्हें अपमानित करने का काम ये महाराष्ट्र के नेता और मंत्री कर रहे हैं। क्या कारण है, यह सवाल है। एक तरफ देश उन अफसरों के साथ खड़ा है जो ड्रग माफिया पर कार्रवाई करे, दूसरी ओर महाराष्ट्र की सरकार उनका समर्थन करने के बजाय देश खड़ा है या बीजेपी खड़ी कर रही है खुल करके? देश खड़ा है या बीजेपी खड़ी है सर? अच्छा, वो सेल्फी खिंचवाने वाला मिला कि नहीं सर? बीजेपी जो नेता था सेल्फी खिंचवाया था, जिससे बोला कि हमारे साथ फोटो सेल्फी वाला दिखाई, जैसे सेल्फी खिंचवाई थी आर्यन खान के साथ। नहीं, वो कहाँ गायब हो गया सर? जवाब दे दो अंजना जी। हाँ, अंजना जी जवाब दे दो। बोलिए। एक बात बताइएगा, जिस मनीष भानुशाली की आप बात कर रहे हो, उसने ड्रग्स की इंफॉर्मेशन दी। हाँ। क्या देश हित में काम किया? नहीं किया उसने काम। क्या ड्रग्स की इंफॉर्मेशन देना गुनाह है? क्या ड्रग्स की इंफॉर्मेशन उसे मिली और देश हित में उसने दी, तो क्या गलत काम किया? तो भागा हुआ क्यों है? हाँ, उसकी बॉडी लैंग्वेज, बाकी ना एक मिनट, अब मेरी बारी। बॉडी लैंग्वेज और अन्य चीजों पर हम चर्चा कर सकते हैं, पर उसने जो इंफॉर्मेशन दी है, सेल्फी खिंचवा रहा था आर्यन खान के साथ, इस बात को लेकर के क्या आपत्ति है? उसकी इंफॉर्मेशन क्या देश हित में नहीं है? मेरे इस सवाल का जवाब विद्या जी को दिखाइए। उनके पास विद्या चौहान, एनसीपी की प्रवक्ता विद्या जी, वो कह रहे हैं कि अगर देश हित में जानकारी दी तो क्या गलत है? उसके बाद आ रही हूँ शोएब जी, रुक जाइए। विद्या जी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही, उनको आवाज नहीं आ रही। शहजाद खान साहब, आपकी क्या राय है? टारगेट किया जा रहा है आर्यन खान को, शाहरुख के बेटे होने की सजा है ये? अंजना जी, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं।
सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, और सत्य की हमेशा जीत होती है और जरूर होगी। हमें अपनी जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। आपको सत्य पता है? सत्य कोर्ट जानेगा। हिंदुस्तान की आवाम को तो सत्य पता है। क्या है सत्य? हिंदुस्तान की आवाम को पता है। क्या है सत्य? टारगेट किया गया है शाहरुख खान का बेटा, इसके लिए टारगेट किया गया है। क्यों? इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ है कि इन्फॉर्मर जो है वो टीवी पे आके खबर दे रहा है। एक वांटेड आदमी जो है वो अंदर एनसीबी के ऑफिस के अंदर बैठ के सेल्फी खिंचा रहा है। ये तो मेरे ख्याल से इतिहास में इस केस का नाम इतिहास में दर्ज होना चाहिए कि ऐसी चीजें हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जो कभी नहीं हुई है। आपको मेरिट्स ऑफ द केस पर क्या पता है शहजाद जी? मेरिट्स ऑफ द केस पर आप कह रहे हैं कि सत्य सबको पता है। क्या है सत्य? आपने अपना इन्वेस्टिगेशन कर लिया आर्यन खान पर? हमने जो भी आप लोग ने दिखाया हम उसकी बुनियाद पर बोल रहे हैं। हम कोई लॉयर नहीं है। जो आप वकील को बुलाइए, बाकी वकालत की जुबान जो है वो लॉयर जानता है। वो जानता है कि किस पॉइंट पे क्या होता है, किस पॉइंट पे क्या सजा दी जाती है, किस पे नहीं दी जाती। लेकिन हिंदुस्तान जो मोटी देख रहा है बातें, न्यूज चैनल्स को फॉलो कर रहा है लाइक द होली बाइबल। वी ऑल आर फॉलोइंग द न्यूज चैनल्स, और उसमें साफ दिखाया जा रहा है वो बच्चा उनके वकील कह रहे हैं कि उसके ऊपर कुछ नहीं निकला, तो इट इज बीइंग टारगेटेड। ही इज बीइंग टारगेटेड बिकॉज़ वो शाहरुख खान का बेटा है। वो और इसीलिए हेलो ठीक है, आप बोलिए। वो किसी और की आवाज। मोहित जी वो कह रहे हैं टारगेट किया जा रहा है सीधा। बिल्कुल टारगेट किया जा रहा है। मोहित कंबोज, शाहरुख खान को खान होने की सजा दी जा रही है, जवाब दीजिए मोहित कंबोज। ये तो महबूबा मुफ्ती ने भी कहा था। एक जो ड्रग्स देखिए, इसको पॉलिटिसाइज करना किसी भी केस को मुझे लगता है गलत है। सबको चाहिए मुंबई फ्री, ड्रग फ्री मुंबई, महाराष्ट्र ड्रग फ्री महाराष्ट्र और देश में ड्रग फ्री इंडिया। अब उस मुहिम पे अगर कोई शाहरुख खान का बेटा है कि किसी पॉलिटिशियन का दामाद है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत एक एजेंसी के ऊपर सवाल नहीं करने चाहिए। एजेंसी अपना काम कर रही है, कोर्ट बैठी हुई है। अगर कुछ गलत होगा तो कोर्ट उसका संज्ञान लेगी। अपनी खुद की राय देना बिना फैक्ट्स को जाने हुए, मुझे लगता है ये बहुत गलत है। और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मीडिया वालों को इससे, जो अपने फिल्म स्टार्स हैं या जुड़े हुए इंडस्ट्री से लोग हैं, उनको अपने आप को इससे दूर रखना चाहिए। हाँ, और जिम्मेदार लोगों की तरह तो बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी एनसीबी ऑफिस में जाकर आर्यन खान के साथ सेल्फी नहीं खिंचवाने चाहिए। कंबोज, उस वक्त तो मोहित कंबोज जी किसी को नहीं समझ में आया। अभी देखिए ऐसा है, कहाँ है वो? देखिए ऐसा है, वो सही वो लापता है। देखिए ऐसा है, वो महाराष्ट्र पुलिस किसके पास है? देखिए वो कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र पुलिस है ना इनके पास, पकड़ लेती है उसको। अगर ऐसा कोई गुनाह किया हुआ है तो पकड़े उसको ना। ये आपका पुलिस किसकी है? सरकार किसकी राज्य में? अरे मोहित कंबोज जी, आप भी बोले फरार है, भागा हुआ है। मैं तो आपसे पूछ रही हूँ। देखिए मैडम, अगर यहाँ पे सरकार है, 100% मैं आपको वही बता रहा हूँ, महाराष्ट्र पुलिस है, यहाँ पे मुंबई पुलिस है, तो जाके पकड़ सकती है ना। किसी इन्फॉर्मर को किसी ने इन्फॉर्म दिया है, ड्रग्स के बारे में बताया, एजेंसी को सपोर्ट किया है, अगर वो गुनाह है, देश हित के खिलाफ है। पूछे कि अंदर एनसीबी ऑफिस में क्या कर रहा था, अधिकारी पूछने का। हाँ तो जवाब दीजिए ना, फिर दाएं के बाएं क्यों कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, वो अधिकारी का काम है। मैम दाएं बाएं की बात नहीं, वो एनसीबी अधिकारी जवाब देंगे और खींचने का जवाब देगा। उसके अंदर हम कैसे जवाब देंगे? भारतीय जनता पार्टी के अंदर 21 करोड़ कार्यकर्ता है, तो 21 करोड़ कार्यकर्ता के अंदर, अरे मैडम आपको वही तो बता रहा, 21 करोड़ लोग हैं देश में जो भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं। तो क्या 21 करोड़ लोग किधर आ रहे, किधर जा रहे हैं, उसके लिए क्या पूरी पार्टी जवाबदार है क्या? और उसने तो देश हित के लिए काम किया, कोई देश विरोधी काम तो नहीं किया ना जिसके लिए पार्टी जवाबदार हो। और सेल्फी देश हित में था या देश विरोधी था, ये बताइए। आर्यन खान के साथ सेल्फी देश हित में था या विरोधी था? सेल्फी सही है। देखिए मैडम, सेल्फी सही है, सेल्फी गलत है, सेल्फी खींची गई, सेल्फी सही है, सेल्फी गलत है। सवाल सुनिए, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अरे सर सवाल सुनिए मोहित कंबोज, अभी आपने कहा कि जो उसने इंफॉर्मेशन दिया वो तो देश हित में है, देश विरोधी थोड़ी ना है। तो जैसे सेल्फी खींच रहा था वो देश हित में था या देश विरोधी था? जी देखिए, वो सेल्फी, पहले तो बात है आज के डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर वो फोटोग्राफ्स मॉक की हुई है, सही है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वो तो जब फोटो की जांच होगी, फोटो की जोड़ी तो नहीं हुई आपस के अंदर। आज की तारीख में डिजिटल इंडिया के अंदर कुछ नहीं हो सकता मैडम। विकास सिंह साहब, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, विकास सिंह साहब को आपने देखा होगा जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के केस में और उसके बाद ड्रग्स के खिलाफ जो
एनसीबी की भी जांच बढ़ रही थी, उसमें बहुत मुखर होकर बोल रहे थे। विकास सिंह जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, ये जिस तरह से अब आर्यन खान को लेकर एक पूरा तबका है, हिस्सा है जो कह रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। एनसीपी के नेता को भी आपने सुना होगा, नवाब मलिक को, सब कह रहे हैं कि टारगेट किया जा रहा है। शाहरुख खान के बेटे होने की सजा वो भुगत रहे हैं, बीजेपी चला रही है एनसीबी को। आपका क्या जवाब होगा सर इस पर? और आप देखिए, मैंने पिछले साल भी जब रिया चक्रवर्ती को एनसीबी ने अरेस्ट किया था, तब भी कहा था कि नारकोटिक्स का कोई केस नहीं बनता है। मैंने उस समय भी कहा था कि भले अरेस्ट सही हुआ है क्योंकि सीबीआई को करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया तो कम से कम चलो एनसीबी ने कर लिया, इसलिए कहीं ना कहीं जस्टिस हो गया सुशांत के परिवार वालों के साथ। ये जो पूरा कानून है अंजना जी, ये सारा पोजीशन बेस्ड है। अगर पोजीशन नहीं मिलता है ना तो इसमें कोई अरेस्ट कभी होने का सवाल ही नहीं बनता। और जहां तक आप एक कंज्यूमर की बात करें, मैं तो कहता हूं आप ड्रग एडिक्ट को ले लें, जो ड्रग उसके खून में भरा हुआ है, रोज ड्रग में लिप्त है, अगर पुलिस उसको पकड़ती है या कोई उसको पकड़ता है तो थोड़ी आप उसको पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं, आप उसको रिहैब सेंटर में ले जाते हैं। इसलिए समाज भी, कानून भी, ये हमेशा जो कंज्यूमर है उसको इस तरह से मुजरिम के तौर पे कभी नहीं देखता। जहां तक रही बात इंटरनेशनल रैकेट की, तो ये तो बात अब वो उन्होंने गलती कर दी है, बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट कर दिया है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए, वो अपने आप को बचाने के लिए वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। इसलिए मेरे को तो लगता है कि जज को सी थ्रू करना चाहिए था और स्ट्रेटअवे इनको इसका तो एक मिनट भी नहीं बनता, पुलिस कस्टडी या रिमांड या जुडिशियल कस्टडी कुछ भी नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो इसलिए इस तरह के मामले में आप एक 22-23 साल के लड़के को जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, ये एक समाज के लिए गलत है, क्योंकि कल किसी का बच्चा हो सकता है। देखिए, आप किसी पार्टी में बच्चे जाते हैं और पार्टी में क्या चल रहा है सब लोग को पता नहीं होता। दिल्ली के हर पार्टियों में मैं सुनता हूँ कि बहुत कुछ इस तरह का होता रहता है, लेकिन अगर एनसीबी को हिम्मत हो तो आकर के अरेस्ट करें ना, दिल्ली के पार्टीज में रेड मारे, दिल्ली के पार्टीज में देखिए कि ड्रग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इसलिए ये सिंडिकेट वाली बात बोलना या बोलना इंटरनेशनल उससे जुड़ा हुआ है, अगर जुड़ा है तो फोन से ही जुड़ा होगा ना। आप फोन जब्त कर ले, आजकल तो फोन इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल रखता है पूरा, पेगासस तो आपके बंद फोन को भी खोल देता है, आपके फोन कैमरा को भी खोल देता है। तो इसलिए आज के दिन में तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेल इतना जबरदस्त है, डिलीटेड व्हाट्सएप चैट रिवाइव हो जाते हैं। ईडी ने रिवाइव किया था रिया चक्रवर्ती के मामले में। इसलिए आप फोन जब्त कर ले, इसलिए अरेस्ट करने की क्या जरूरत है? अल्टीमेटली तो आपको फोन ही बताएगा अगर किसी से कांटेक्ट हो रहा हो, अनलेस कि आपका कहना है कि ये चिल्ला करके बात करता था सीधे यूएसए में और इसकी आवाज यूएस पहुंच जाती थी, इसलिए इससे पूछना पड़ेगा डायरेक्टली कैसे बात करता था, क्योंकि अल्टीमेटली बात तो किसी माध्यम से ही करेगा ना। इसलिए मेरे हिसाब से अंजना जी, ये जो सारा काम हो रहा है ना, और कुछ पब्लिसिटी के डर से भी उनको अब लग रहा है कि इतनी ज्यादा पब्लिसिटी इस केस में मिल रही है कि अगर कल को कोर्ट ने टिप्पणी कर दी कि इन्होंने सारा अरेस्ट ही गलत किया था, तो इनको बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए वो सब के चक्कर में अब एक कहानी पे कहानी बनाए चले जा रहे हैं। मेरे हिसाब से बहुत गलत हो रहा है इस मामले। यही मैं आपसे कहना चाह रही थी सर। कहते हैं कानून की आंखें अंधी होती हैं, तो सेलिब्रिटी होने का किसी को फायदा भी नहीं मिलना चाहिए, तो उसका नुकसान भी नहीं होना चाहिए। जो बात आप कह रहे हैं बहुत बड़ी है। क्या एक मैल इंटेंशन से अपने फेस सेविंग के लिए एनसीबी लगातार, क्योंकि आपने भी कहा बेलेबल ऑफेंस में बुक कर दिया है, अब उनको समझ नहीं आ रहा कैसे फेस सेविंग करें, तो इंटरनेशनल रैकेट करें। तो भाई खोलिए आप इंटरनेशनल रैकेट, स्कूल्स, कॉलेजेस, पार्टीज, हर जगह ड्रग्स जिस तरह से फैल रहा है। आप कितने लोगों को, ऐसा लग रहा है कि उस पूरे कॉर्डेलिया जहाज में बस एक आर्यन खान ही मौजूद था, जिस तरह से केस को एनसीबी आगे ले जा रही है, और एक मैल इंटेंशन साफ दिखाई दे रहा है। देखिए अजय जी, मेरा ये मानना है कि अगर ये सच में कोई ड्रग सप्लायर को अरेस्ट कर देना, जो ड्रग में सप्लाई करता है समाज में, तो मैं इनको सिंघम मांग लेता, मैं बोलता कि हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। लेकिन ये 3-4 बच्चों को अरेस्ट कर लेना, जो कि शायद कंज्यूम करते होंगे ऑकेजनली या नहीं करते होंगे, आई डोंट नो, मैं उसके बारे में कह नहीं सकता, लेकिन एलिगेशन तो कोई पोजीशन का नहीं है और ये कानून पूरा पोजीशन बेस्ड है। इसलिए अगर, क्योंकि जितना क्वांटिटी आपके पास है ना अंजना जी, उसी से आपकी सजा भी तय होती है। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 साल, अगर स्मॉल से ज्यादा क्वांटिटी है तो 10 साल, और कमर्शियल क्वांटिटी है तो 20 साल। तो जब क्वांटिटी बेस्ड सजा है तो बिना क्वांटिटी के तो आपका अरेस्ट होने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे हिसाब से। इसलिए ये सारा का सारा जो चल रहा है प्रोसिक्यूशन, ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे इशू से डाइवर्ट करने का इंटेंशन है मेरे हिसाब से। जैसे उन्होंने सुशांत सिंह का सीबीआई केस को डाइवर्ट कर दिया उस समय नार्कोटिक्स को ला करके, उसी तरह से आज भी कहीं ना कहीं कोई और इशू को डाइवर्ट करने के लिए सारा ये एनसीबी का ये पूरा का पूरा रवैया चल रहा है कि जितने दिन मीडिया आर्यन खान पे रहेगी
तो मीडिया दूसरे जगह जो ये छुपाना चाहते हैं उस तरफ नहीं जाएगी, मेरा ये मानना है। और विकास जी ये भी देखिए कि आप विदेशों में इस तरह के कंजम्पशन में ऐसे लोगों को रिहैब सेंटर्स, जैसा कि आप कह रहे थे, बच्चों को रिहैब सेंटर्स में डाला जाता है, और यहाँ पर तो पूरी एक पुलिसिंग शुरू हो गई है कि फांसी पर डाल दो, ये कर दो, वो कर दो। एक अलग तरीके का लग रहा है जैसे समाज दो हिस्सों में बट गया और उनमें आपस में जंग छिड़ गई है। जबकि सवाल यह है कि अगर कंजम्पशन का मामला है तो ऐसे लोगों को रिहैब में भेजने की जरूरत है। सही बात है। और आपको मैं बताऊं, बहुत से देश में, जैसे एम्स्टर्डम में, यूएस के कई डिस्ट्रिक्ट में इस तरह के मोस्ट ऑफ द ड्रग्स परमिटेड है। आप ऑफिशियली खरीद सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से किसी भी जो सो कॉल्ड कंज्यूमर है, आई मीन उसके मगर व्हाट्सएप चैट में भी होगा कुछ, तो कंज्यूमर से कंज्यूम करने के बारे में ही होगा जी। तो कंज्यूमर जो है वो आपका बिल्कुल मेरा यही मानना है कि ये सारे लोग विक्टिम्स हैं सोसाइटी के, और इनके साथ कहीं ना कहीं सहानुभूति होनी चाहिए, और इनको एक मेंटरिंग प्रॉपर होना चाहिए। इनको अगर आप एक पुलिस स्टेशन में बुला के अगर आप 1-2-4 घंटा बैठा भी ले तो बहुत बड़ी पनिशमेंट इन लोगों के लिए, और ये दोबारा कभी ऐसा नहीं करेंगे अगर कोई 4 घंटे बैठा दिया। लेकिन यहाँ तो आपने हार्डन क्रिमिनल के साथ इनको जेल में भेज दिया है, तो ये तो बहुत ही मेरे हिसाब से गलत हो रहा है। एक आखिरी सवाल सर आपसे, कोर्ट का हेजिटेशन बेल देने में समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि एक बार पहले कोर्ट ने कहा कि मैं इसमें नहीं दे सकता हूं बेल, और फिर जिस तरह से बेल पर सुनवाई हो रही है, टाल रहे हैं, फैसला सुरक्षित रख रहे हैं, तारीख पर तारीख, ये हेजिटेशन कोर्ट का जी। लोअर कोर्ट में अंजना जी, लोअर कोर्ट में आज के दिन में बड़ा इजीली एलिगेशन लग जाता है कि इन्होंने शाहरुख खान से पैसे ले लिए। तो लोअर कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट में ये नहीं होता, हाई कोर्ट का जज नहीं सोचता इस तरह की बात, लेकिन लोअर कोर्ट का जज बेल देने में भी 10 बार सोचता है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतने पैसे वाले लोग हैं, कहीं मैंने अगर इनको जल्दीबाजी में कुछ कर दिया तो कल को मेरे ऊपर लॉन्च एलिगेशन आ जाएगा कि मैंने पैसे खा लिए। तो इसलिए जरा ज्यादा ही वो, और बहस बहुत लंबी चौड़ी हो गई है, इंटरनेशनल सिंडिकेट का रैकेट और पता नहीं क्या क्या बहस कर दिया है। तो इसलिए सारे तथ्यों को देखने के लिए शायद उन्होंने सुरक्षित रखा है, बट मेरे हिसाब से केस बिल्कुल भी नहीं है, और जज को थोड़ा सा सी थ्रू करना चाहिए था इनके सारे एलिगेशन को, और इसमें बेल ग्रांट कर देना चाहिए था, डे 1 में ही कर देना चाहिए था। इनफैक्ट रिमांड भी देने वाला केस नहीं था, एक दिन का भी रिमांड देने वाला केस नहीं था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विकास सिंह जी, हमारे साथ प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जुड़े हुए थे आज तक पर, जिनका ये मानना है कि इस मामले में, सुना आपने राम कदम जी उनको? राम कदम जी सुना? जी जी जी। एनसीबी किसके इशारे पर काम कर रही है, ये आरोप बनता है इसके बाद, और विपक्ष लगा रहा है आप पर से। देखिए अंजना जी, मैं कोई एनसीबी का प्रवक्ता नहीं हूं, पर जो उन्होंने वकील के तौर पर जो बातें रखी, उनका सम्मान करते हुए हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि यह मामला अब कोर्ट की निगरानी में चल रहा है। हम यहाँ बैठ करके कोई टिप्पणी करें कि जज ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो वो कोई ठीक बात नहीं होगी। कोर्ट का काम कोर्ट के तरीके से चलेगा। ठीक है, विद्या जी हमारे साथ जुड़ गई। विद्या जी आपका एक कमेंट जल्दी से, पिछली बार आवाज नहीं आया था, राम कदम जी आ रही हूँ, एक बार विद्या जी जुड़ गए। विद्या जी कोर्ट डिसाइड करेगा ना, एनसीपी थोड़ी डिसाइड कर देगी। और ये जो नवाब मलिक जी रोज कह रहे हैं बीजेपी वाले चला रहे हैं, अब कहते हैं कि मेरे फैमिली वाले को टारगेट किया जा रहा है, ये क्या है? विक्टिम कार्ड हम लोग उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रहे, लेकिन हमें इतना ही ऐतराज है कि भाजपा के नेताओं के फोन आने के बाद ऋषभ सचदेवा, आमिर फर्नीचर वाला, प्रतीक बा, ये सब लोग छोड़े गए। वो एनसीबी का हक था क्या छोड़ने के लिए? और बाकी जो है, जो केपी गोसावी, वो कहाँ है अभी? तो ये तो बता ही नहीं रहे राम कदम जी। तो ये तो राम कदम जी छुपा रहे हैं, बता ही नहीं रहे। क्यों राम कदम जी सेल्फी खींचने वाला राष्ट्रभक्त था या राष्ट्र विरोधी था? आर्यन खान के साथ सेल्फी खिंचवा रहा था सर। नेता है, जवाब दे दो अंजना जी, जवाब दूं मैं? कोई फोन है, वो पैसे वाले धनवान है। ठीक है, दोनों का जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं। आज भी सुनवाई बेल पर नहीं हुई है, फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी अभी समझ लीजिए मंडे ट्यूसडे तक जेल में ही रहना आर्यन खान को। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक। एक रुका हुआ फैसला जिसमें बुरे फंसे हुए हैं शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान, इसी पर आप
देख रहे हैं बहस, क्योंकि बेल के फैसले को आज भी सुरक्षित रख लिया गया है। अभी कुछ दिन और जेल में ही बिताने पड़ेंगे शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को। राम कदम साहब, आप जवाब दे रहे थे, वो सेल्फी वाला कहाँ गायब हो गया? सारी दुनिया ढूंढ रही है उसको। देखिएगा अंजना जी, ये महाराष्ट्र सरकार के तीनों दल और देश का विपक्ष लोगों को गुमराह और भटकाने का प्रयास कर रहा है। अब जिस मनीष ने इंफॉर्मेशन दी ड्रग्स की, वह इंफॉर्मेशन महत्वपूर्ण है या ये जिस तरह से अलग अलग बिंदु निकाल करके किसी भी अफसर को बदनाम कर रहे हैं वह महत्वपूर्ण है? कौन सा महत्वपूर्ण है? येन केन प्रकारेण महाराष्ट्र की सरकार को, एनसीबी को बदनाम करना है। क्या आप इस बात को नकारोगी? अरे सर, एक सिंपल लॉजिक है ना राम कदम साहब, आप बताइए। आप तो एमएलए भी रहे हैं, आप इतने पुराने नेता, आप बताओ, आप एनसीबी ऑफिस कितनी बार गए हो और कितनी बार फिल्म स्टार्स के साथ आपने सेल्फी खिंचवाई है? मैं वर्तमान में भी विधायक हूँ, उसके सेल्फी खिंचाने का कोई समर्थन नहीं कर सकता, पर उनका जो इंफॉर्मेशन है, जो ड्रग्स के बारे में उन्होंने जानकारी, अच्छा आप एक बात बताओ, चलिए ठीक है, हटाइए सेल्फी उन पर जो अरे सर प्रभु सेल्फी हटाइए। अंजना जी प्रभु जी, आप सेल्फी हटाइए, मुझे बताइए, एनसीबी ने बेलेबल ऑफेंस में बुक किया, बेलेबल ऑफेंस में बुक किया। अब जब उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तब फिर वो कभी कहते हैं इंटरनेशनल रैकेट, कभी कहते हैं महा इंटरनेशनल रैकेट। अंजना जी, केवल 10 सेकंड बोलने का मौका दे। बोलिए। महाराष्ट्र सरकार की पुलिस तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, अब एनसीबी की कार्रवाई कर रहे हैं, लोग अफसर कर रहे हैं, उन्हें भी ये 3 एनसीबी के नेता कार्रवाई करने नहीं देते। ये कैसे चलेगा? खुद कार्रवाई नहीं करेंगे, विद्या जी जो कर रहा है उसको रोकेंगे। ये तो सीधे तौर पे ड्रग पेडलर का समर्थन हुआ। ये सच्चाई किसी से छिपी नहीं है विद्या जी, क्या ड्रग उस पर ढक्कन डालने की कोशिश मत कीजिए कि ड्रग्स का मैनिफेस्टेशन कई जगहों पर है मुंबई में। आंखें मूंद लेने से आपके ये खत्म नहीं हो जाएगा, ये ढक्कन लगा देने से। कोई तो हाथ डालेगा, कोई तो रोकेगा इसको विद्या जी। ये जो ड्रग्स का रैकेट है, ड्रग्स माफिया है, उनको पकड़ना चाहिए। राम कदम को बोलना बहकाने की कोशिश मत करो। मैं इनको कहना चाहती हूँ कि मैं आज तक का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने अच्छे पॉइंट पे लाया है कि रिहेबिलिटेशन इनका होना चाहिए, जेल में इनकी जगह नहीं है। वो शाहरुख का बेटा हो चाहे किसी का भी हो, सरकार चल रही है। आप ये बताइए ना, रिहेबिलिटेशन पर ज्ञान आप थोड़ी देंगे, वो तो डॉक्टर देंगे या वकील देंगे। आप तो ये बताइए ना विद्या जी, आपकी सरकार चल रही है, आपकी आंखों के नीचे ड्रग माफिया इस तरह से काम कर रहे हैं और ड्रग्स बच्चों तक पहुंचा रहे हैं, तो आपकी जवाबदेही तो उस पर बनती है ना मैडम। अरे मैडम, आप सुनेंगे तो बताती हूँ ना। जो ये हमारे नाक के नीचे चल रहा है, तो महाराष्ट्र के पुलिस सक्षम है ना, कर रहे वो काम। लेकिन कभी ईडी, कभी एनसीबी, कभी और कुछ लाके ये जो डिस्टर्बेंस का काम चल रहा है, और पूरा जो महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, पूरे देश में लोग चिंतित है, उसका जो है उसको इंटेंशन इनका ये है कि यहाँ से हटाकर दूसरी जगह लोगों का ध्यान देना। यानी पेट्रोल, डीजल, गैस की कीमतें जो बहुत बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, उस तरह से इनका डाइवर्ट करने का जो है। अच्छा, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो एनसीबी पर ताला लगा दें, आप ये कह रहे हैं? मतलब कुछ तो लॉजिक से एनसीबी लाए, शाहरुख खान के बेटे को पकड़े, तो मीडिया का पूरा अटेंशन 8 दिन से उसी पॉइंट पे है ना। नहीं, मीडिया ने ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है ना। लखीमपुर खीरी की घटना लगातार चलती रही, बार बार शाहरुख खान, आर्यन खान होता रहा, लेकिन आधे घंटे कभी पर बुलेटिन चलता था। लखीमपुर खीरी पर नॉनस्टॉप आज तक जैसा चैनल बना रहा, इसलिए कोई किसी को ऐसे गुमराह नहीं कर सकता है। इसीलिए तो आज तक का मैं आभार मारती हूँ कि लखीमपुर। शहजाद खान बहुत देर से हाथ उठा रहे, शहजाद खान बहुत देर से हाथ उठा रहे। शहजाद जी और शोएब जी का जवाब, ठीक है, वो दिखाया आपने, ठीक है। अंजना जी, तभी तो ये सरकार होते हुए महाराष्ट्र को बंद किया, खुद सरकार ने 9 मुंबई में बसें जला दी। पूरे महाराष्ट्र में पहली बार ऐसे वर्ल्ड में हुआ है कि सरकार होते हुए पूरे राज्य में आग लगाई सरकार ने। मोहित जी, कौन बोल रहा है? कोई पॉलिटिशियन बोल रहा लगता? हाँ, 3 पॉलिटिशियन से घिरे हुए हैं, बताइए। विद्या जी का जवाब दे रहा हूँ, विद्या जी की बात का। हाँ, ठीक है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, आप लोग ये सोचिए, हम लोग सब पहले इंसान हैं, ठीक है। एनसीबी, कानून वो है, लेकिन कल कोई जब ये बच्चे छूटेंगे
तो इनके माइंड पे क्या इफेक्ट होगा? अगर किसी ने खुदकुशी करने की कोशिश की, अपनी जान लेने की कोशिश की, कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? इस पॉइंट के बारे में आप लोग ने सोचा है? जिस तरह से आप लोग युवा को उठा के उनको बदनाम कर रहे हैं, उनको वो जो अभी तक कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया उसको पहले ही आप लोग दोषी करार कर रहे हैं। कल को गॉड फॉरबिड इसने, जैसे हम ऑलरेडी पिछले साल हम अपने एक बॉलीवुड का बच्चा हीरो खो चुके हैं, तब भी आप लोगों की आंखें नहीं खुलती, आंख बंद करके बैठे हुए हैं आप लोग। कल को अगर इनमें से कोई भी बच्चे ने ऐसा गॉड फॉरबिड खुदा ना खास्ता अगर ये कोशिश की तो कौन सी एजेंसी जिम्मेदारी लेगी? ठीक है, जवाब देते हैं मोहित कंबोज। कानून इतनी एजेंसी से सर, देश में कानून इतनी एजेंसी से इतने गुनाहगार को पकड़ती है, गुनाह होता है, अगर वो गुनहगार नहीं होता है, कोर्ट बना हुआ है, कोर्ट के अंदर वो छूटता है। क्या आज शाहरुख खान है इसके लिए आप ये बात बोल रहे हैं? सर, मैं अरमान कोहली अंदर, आप ये अरमान कोहली के लिए आप लोग आज तक बाहर क्यों नहीं आए? सुशांत सिंह नहीं, आप मुझे बताइए ना बात, आप सिर्फ 23 साल का 20 साल का, अरे क्राइम होता है। आज 18 साल 19 साल के लड़के ओलंपिक में जाके देश का नाम रोशन कर रहे हैं। आप सिर्फ शाहरुख खान का बेटा है, 23 साल का, पूरा सिंपैथाइज होने की क्यों बात कर रहे हैं? पॉलिटिक्स मत करिए। एक हिडन एजेंडा के थ्रू सिर्फ एक हिडन एजेंडा चलाने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत सिंह हो चुके हैं, हम और ब्यूरो ये काम कर रही है, तो आप ये सोचिए कि आज इतने बड़े आदमी के बेटे को पकड़ा, कितने प्रेशर के बाद भी उन्होंने काम किया। शहजाद जी, जो मोहित कह रहे हैं जवाब सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। एक साथ दो लोग मत बोलिए। लेकिन कंप्लीट, लेट हिम फिनिश। नहीं, वो कह रहे हैं कि इस उम्र में लोग जाते हैं ओलंपिक्स में, देश का नाम रोशन करते हैं, उनका भी एक व्यू पॉइंट है, उसको सुनिए, उसका जवाब दीजिए, ऐसे एक साथ मत बोलिए। मोहित कंबोज अपनी बात पूरी करेंगे पहले, प्लीज प्लीज एक सेकंड। मोहित जी बात पूरी कीजिए। देखिए सर, आज किसी एजेंसी ने अपनी कार्रवाई की। पहली बात तो देखिए अंजना जी, विद्या चौहान जी ने बोला कि 3 लोग को छोड़ा। आप एक तरफ आपकी डिबेट के अंदर है कि 23 साल का आर्यन खान है, उसके पास ड्रग नहीं मिला, उसको जेल क्यों की? अरे भाई, अगर एनसीबी ने 6-8 लोग को पकड़ा, उनकी फिक्सिंग की, उनके अंदर कुछ नहीं मिला, उनको जाने दिया, तो क्या बोलना चाहते हैं? और बेकसूर लोग को अंदर करना चाहिए था। विद्या चौहान जी क्या बोलना चाहती हैं? ये भाई साहब अभी बोल रहे 23 साल का लड़का है, वो सुसाइड कर लेगा। अरे देश के अंदर अबव 18 के अंदर आदमी को पूरी अनुमति होती है कि वो मैच्योर्ड होता है, अच्छा बुरा समझता है। अगर कुछ गुनाह हुआ है, सिर्फ वो शाहरुख खान का बच्चा है, इसके लिए वो छूट जाना चाहिए, वो उसके लिए सिंपैथाइज हो के ऐसा एक नैरेटिव सेट होना चाहिए कि देश की एजेंसी गलत काम करी है। इतनी बड़ी देश की एजेंसी है, जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर आप नहीं हो सकते हैं। लोगों ने देश के नाम रोशन किए। जज, ज्यूरी, प्रोसिक्यूटर आप भी नहीं हो सकते हैं कि कोर्ट की सजा के पहले या कोर्ट के कुछ कहने के पहले आप ही तय कर दें कि गुनाह हुआ है, गुनाह किया। अभी थोड़ी देर थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। देश के, देखिए अंजना जी, थोड़ी देर मैं बहुत ताज्जुब करता हूं, इतने सीनियर वकील आपके इधर आए थे थोड़ी देर पहले, उन्होंने क्या बोला कि उनको डर, जज को डर लगता होगा, शाहरुख खान का बेटा है, पैसे ना ले ले, बेल ना दे दे। अरे क्या बात हो रही है? इतने देश के सीनियर एडवोकेट होके वो एक जज की गरिमा के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे हैं। जो जज आज अगर इतने हाई प्रोफाइल मैटर को सुन रहा है, वो पैसे ना ले ले, कैसी बात हो रही है? ये कैसा डिबेट हो रहा है देश के अंदर? अगर कोई एजेंसी देश में काम कर रही है, हमको वो ऑफिसर, जिन ऑफिसर उसके अंदर इन्वॉल्व थे, उन्होंने आज इतना बड़ा काम किया है, चाहे वो शाहरुख खान के बेटे थे या नॉर्मल कोई भी थे। आज अगर देश ड्रग फ्री होगा तो वो देश में मैं भी घूमता हूं, ये भी घूमते हैं। अगर किसी ने गलत काम किया है या अगर अधिकारी गलत कार्रवाई कर रहे हैं तो कोर्ट है ना उसके लिए। शोएब जी अंजना जी, देखिए, जो लोग भी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए प्लीज। देखिए, जो लोग भी इस केस को लॉजिकली फॉलो कर रहे हैं, उन सबको समझ में आ रहा है कि नवाब मलिक साहब ने जो कुछ भी कहा है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें काफी हद तक हकीकत और सच्चाई है। देखिए, ये सेल्फी का जिक्र बार बार हो रहा है और ये शुरुआत वहां से होती है जहां सेल्फी खींचने वाला जो एक वांटेड क्रिमिनल है, उसको आपने विटनेस बनाकर एक एलिजेड अक्यूज के साथ बिठा दिया, तो उसको ये क्यों ना माना जाए कि वो फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहा था, जिसके चलते 6 लोगों से फिक्सिंग हो गई, उनको छोड़ दिया गया। मिला इस लड़के के पास भी कुछ नहीं, लेकिन फिक्सिंग नहीं हो पाई, इसने उसकी बातों से अग्री नहीं किया, इसलिए उस वांटेड क्रिमिनल के चलते बात नहीं हो पाई और उसको उठा के अरेस्ट कर दिया गया। विधायक जी को दिखाइए। करने के बाद रोज एक नई कहानी लिखी जा रही है जो कोर्ट में बिल्कुल नहीं है। विधायक जी, उसको अरेस्ट कर लिया गया है बिना किसी सबूत के, बिना किसी
इसके और इन लोगों ने रोज एक नई कहानी लिखी जा रही है। अगर जी राम बोलिए कि उसने ये कबूल किया कि वो ड्रग्स लेता था। अरे विधायक जी से जवाब तो ले लीजिए, कहाँ मिलते हैं? गाड़ी में कहीं जा रहे हैं, इधर उधर मुंबई की ट्रैफिक में फंसे हुए। विधायक जी जवाब दीजिए। अंजना जी, यहाँ पर जैसे विद्या चौहान जी है, उन्होंने एनसीबी अफसरों पर सवाल उठाए। यहाँ पर जो वक्ता आए हैं वे जजेस पे और कोर्ट पे सवाल उठा रहे। ये कितने हद तक सही है? ना आप एनसीबी अफसरों पर विश्वास करोगे, ना कोर्ट के काम करने के तरीके पे विश्वास करोगे। किस बात पर इनका विश्वास है? ड्रग एक गंभीर मामला है, हम किसी भी प्रकार की इसमें सियासत नहीं चाहते। वो होनी भी नहीं चाहिए, लेकिन तर्क और दलीलें पिछले 1 घंटे में आप सबने सुन ली। लाइव आप ही तय कीजिए। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। एक रुके हुए फैसले में बुरे फंसे शाहरुख खान के बेटे, इसी पर आज आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। देखते रहिए आज तक। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के बेल का फैसला आज भी सुरक्षित रख लिया गया। अभी कुछ दिन और जेल में ही बिताने हैं आर्यन खान को। एक रुके हुए फैसले में कैसे बुरे फंसे हैं शाहरुख खान के बेटे, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक।